अग्नेन यसुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। इस दिव्य संध्या में हम सभी उल्लसित हैं, आनंदित हैं। हम सभी के हृदय में उमंग है, उल्लास है, उत्साह है और सच कहें तो हम सभी के हृदय में उत्सव है। एक बार पुनः से स्वागत, अभिनंदन उत्सव 2013 में। आज की ये शाम हम सभी के हृदय में बसने वाले उत्सव के नाम। ऋषि युग्म की सूक्ष्म उपस्थिति में परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब, हमारी श्रद्धेय जीजी, यहाँ पर उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव के सृजन सैनिकों, आप सभी का उत्सव 2013 के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। उत्सव 2013 श्रद्धेय के उद्बोधन के बाद शुरू हुआ और अपनी मंजिलों को तय करता हुआ यहाँ तक पहुँच चुका है। मैं बड़े ही माजरत से श्रद्धेय की एक बात को दोहराते हुए बात को आगे बढ़ाऊंगा कि उस दिन श्रद्धेय ने अपने उद्बोधन में कहा था, खुद उन्होंने कहा था, हम लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि आप थके हुए हैं। बहरहाल उस दिन थकान हो सकती थी और उत्सव में सभी ने बहुत काम किया, खेलों में बढ़ चढ़ कर काम किया, अपने उत्साह को दिखाया और शाम तक बहुत से चेहरों पर तक थकन थी। मगर आज के इस कार्यक्रम में हमारी श्रद्धेय जीजी का जो आगमन हुआ, उससे ना तो किसी के चेहरे पर थकान है, ना तो किसी के चेहरे पर तनाव है। सबके चेहरे पर सिर्फ मुस्कान है और मुस्कान है, और ये मुस्कान भरी तालियां समर्पित हैं श्रद्धेय जीजी के चरणों में। हम उनका सबकी तरफ से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आई श्रद्धेय डॉक्टर साहब के साथ, और आज हमारे इस कार्यक्रम की रौनक बढ़ा रही हैं। विश्वविद्यालय रूपी उद्यान के हम सभी नन्हे मुन्ने फूल हैं, पुष्प हैं, और इस उपवन के हम सभी पुष्प आपके प्यारे प्यारे बच्चे एक छोटे से गुलदस्ते के माध्यम से, जिसमें रहने वाले पुष्प हम सभी के उत्साह का प्रतीक हैं। हम निवेदन करेंगे हमारे वाइस चांसलर सर से कि वे हमारे परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय, परम श्रद्धेय जीजी का स्वागत करें इन पुष्पों के माध्यम से, जो पुष्प प्रदर्शित करते हैं आपके ही नन्हे मुन्ने बच्चों के अंदर का उल्लास, उत्साह, उत्सव। उत्सव 2013 में हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और आपकी उपस्थिति मात्र से ही हम सभी हर्षित हैं, उल्लसित हैं, पुलकित हैं। एक बार पुनः से हम सभी अपनी हृदय के अभिव्यक्तियों को, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करें अपनी करतल ध्वनि के माध्यम से। यूं तो वार्षिकोत्सव दुनिया में हर जगह मनाया जाता होगा, लेकिन देव संस्कृति विश्वविद्यालय का वार्षिकोत्सव सचमुच नाम यदि इसका उत्सव है, तो ये यहाँ इससे जुड़ने वाले हर किसी के मन में, हृदय में उत्सव का सदैव से संचार करता रहा है। हर किसी के अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को बाहर निकाल करके लाना और इसके माध्यम से अपने जीवन क्रम को बेहतर बनाने का एक अभ्यास है उत्सव, एक नई शुरुआत वसंत के साथ। और उत्सव 2013 की इस संध्या को हम आरंभ करते हैं एक ऐसी प्रस्तुति के माध्यम से जो कि हमारे मिशन का एक विशेष अंग है, प्रज्ञा गीत। अपने आप में अनूठी प्रतियोगिताएं किसी भी रूप में जो हमारे यहाँ पर होती हैं, उसमें जो बेहतर जिन्होंने किया, ऐसी ही प्रतियोगिता थी एक प्रज्ञा गीत एकल गायन प्रतियोगिता, जहाँ पर इस विश्वविद्यालय की भावना कि पूरे विश्व को कुछ नया देना है। और गुरुदेव की ये भावना कहीं ना कहीं उन पंक्तियों में थी, नए देश को मैं नई शक्ति दूंगा, नए देश को मैं नई शक्ति दूंगा, युग को नई मैं अभिव्यक्ति दूंगा। और कहीं ना कहीं हम सबको ये प्रेरणा थी कि हम सभी को वी हैव टू लिव बाय एग्जाम्पल्स। इन्हीं सब फीलिंग्स को समाहित करता हुआ एक प्रज्ञा गीत जो कि एकल गायन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान जिसने प्राप्त किया है, आप सबके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। अमृता बीएड की छात्रा हैं जिन्होंने एकल गायन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रज्ञा गीत
गढ़ फिर कोई दीप नया तो, गढ़ फिर कोई दीप नया तो। गढ़ फिर कोई दीप नया तू, मिट्टी मेरे देश की, मिट्टी मेरे देश की। गढ़ फिर कोई दीप नया तू, मिट्टी मेरे देश की, मिट्टी मेरे देश की। सारे रे ग ग म म पा, पा ध प म ग म पा, प प ध पा, पा ध प म ग म धा, ध ध नि धा, पा ध प म ग म पा, प प ध पा, सा ध प म ग म धा, ध ध नि धा, नि ध ध प प म म ग ग रे रे सा सा सा। गढ़ फिर कोई दीप नया तू, मिट्टी मेरे देश की, मिट्टी मेरे देश की। गढ़ फिर कोई दीप नया तू, मिट्टी मेरे देश की, मिट्टी मेरे देश की। अंधी हुई दिशाएं सारी यूं अंधियारी छा रही, किरण तोड़ती सांस रोशनी जीने को छटपटा रही। ऐसा कुछ ठहराव आ गया आज विश्व की राह में, ऐसा कुछ ठहराव आ गया आज विश्व की राह में। गमनी धा धनी धा ध सा नि नि ध ध प गमनी धा पा, आ सा गा म ग रे ग पा, ध प ग म धा नि ध प ध सा। पथ भूले बंजारे जैसी पीढ़ी चलती जा रही, पथ भूले बंजारे जैसी पीढ़ी चलती जा रही। कोई बाह पकड़ ऐसे में सही दिशा का ज्ञान दे, तथ्य जरूरत आज जगत को एक सच्चे दरवेश की, एक सच्चे दरवेश की। गढ़ फिर कोई दीप नया तू, मिट्टी मेरे देश की, मिट्टी मेरे देश की। कोई दीप नया तू, मिट्टी मेरे देश की, मिट्टी मेरे देश की। साथ में गाइए। गढ़ फिर कोई दीप नया तू, मिट्टी मेरे देश की, मिट्टी मेरे देश की, मिट्टी मेरे देश की। अमृता द्विवेदी अपनी मिट्टी से, इस देश की मिट्टी से दीप गढ़ने की बात कर रही थीं। परम पूज्य गुरुदेव ने भी एक दीप प्रकाशित किया है। बात दीप की चल रही थी। अपनी दो खास पंक्तियां यहां पर पहुंचाना चाहूंगा आप सभी हजरात की तरफ कि जो गुरुवर के अखंड दीप से एक किरण भी पालेंगे, जो गुरुवर के अखंड दीप से एक किरण भी पालेंगे, तूफानों से बुझ न सके जो ऐसे दीप जलाएंगे, तूफानों से बुझ न सके जो ऐसे दीप जलाएंगे। वास्तव में ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय के छात्र एवं छात्राएं वही दीप हैं जो न तूफानों से बुझते हैं, न हवाओं से डरते हैं, बल्कि जब हवाओं की रुख उनकी तरफ बढ़ता है तो इनके प्रकाश की लौ और जगमगा उठती है। इन जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए देव संस्कृति विश्वविद्यालय की छात्राओं का। कहीं ना कहीं ये प्रेरणा, ये उत्साह, ये उमंग उन सभी के अंदर है, उन विचारों के कारण जो पूज्य गुरुवर ने अपने पुस्तकों में लिखा और उसको हमने परम श्रद्धेय अजी जी के मार्गदर्शन में जाना, सीखा और उसके माध्यम से आज के इस भौतिकवादी युग में भी ये युवा एक नई सोच के साथ एक नई दिशा में बढ़ रहे हैं। अब आपके सामने जो अगली प्रस्तुति आ रही है वो अपने आप में एक नया संदेश लेकर के आ रही है। अध्यात्म, जिसे कि हमने सुना, हमने जाना, जो ये कहता है क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरत्या दुर्गमम पथम तब कवियो वदंती। श्रद्धेय की कक्षाओं में यह शब्द हमने सुने हैं और उसी की अभिव्यक्ति है कहीं ना कहीं एक प्रज्ञा गीत
जो कि समूह गायन प्रतियोगिता में जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया, उत्सव 2013 में अर्पित एंड ग्रुप की ओर से प्रस्तुति है। यह राह नहीं है फूलों की, कांटे ही इस पर मिलते हैं, लेकर के दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं। अगर आप हिम्मत वाले हैं तो अभिव्यक्त करिए अपनी उत्साह को, ऊर्जा को। उत्सव 2013 की यह प्रस्तुति, यह राह नहीं है फूलों की, प्रस्तुत है। कांटों के पथ पर चलना है, जन सेवा कोई खेल नहीं, जनहित में मरने वालों का फूलों से कोई मेल नहीं। कायर ही क्षण क्षण मरते हैं, बलिदानी मरते एक बार, भोगों से मुक्ति अरे पाओ, मानव जीवन है जेल नहीं। नहीं है फूलों की, राह नहीं है फूलों की, कांटे ही इस पर मिलते हैं। लेकर के दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं, लेकर के दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं। राह यही अपनाई थी, हाँ राह यही अपनाई थी। में ही गांधी बापू ने सीने पे गोली खाई थी, सीने पे गोली खाई थी, सीने पे गोली खाई थी। कुछ और भले ही मत मानो, कुछ और भले ही मत मानो, पर कीमत अपनी पहचानो, पर कीमत अपनी पहचानो। बलिदान के सांचे में सच्चे, बलिदान के सांचे में सच्चे इंसान के सिक्के ढलते हैं। लेकर के दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं, लेकर के दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं। जिया करते हैं यहाँ पशु पक्षी कीट पतंग सभी, पशु पक्षी कीट पतंग सभी, पशु पक्षी कीट पतंग सभी। इतिहास के गुलशन में लेकिन आता वासंती रंग तभी, आता वासंती रंग तभी, आता वासंती रंग तभी। जब ऐसा माली आता है, जब ऐसा माली आता है, जो जीते जी गल जाता है, जो जीते जी गल जाता है, जो जीते जी गल जाता है। बरसों तपती है जो माटी, बरसों तपती है जो माटी, उसमें ही रत्न निकलते हैं। लेकर के दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं, लेकर के दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं। यह राह नहीं है फूलों की, यह राह नहीं है फूलों की, कांटे ही इस पर मिलते हैं। लेकर के दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं, लेकर के दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं, लेकर के दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं। इस पूरे जमाने को बड़ा आश्चर्य हुआ था तब जब पूज्य गुरुवर ने अपने विचारों में कहा
21वीं सदी उज्जवल भविष्य है। वो पल था और एक आज का पल है जब उन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना की एक संकल्पना की थी और उसका साकार रूप है। और ऐसे हिम्मत वाले नौजवान गढ़े जा रहे हैं, ढले जा रहे हैं इस देव संस्कृति विश्वविद्यालय में, अखिल विश्व गायत्री परिवार की इच्छाओं में। और ऐसे युवाओं के उत्साह को हम सभी का अपना सलाम। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि प्रज्ञा गीत की इन प्रस्तुतियों को लेकर के जब हमारे युवा इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स में गए थे तो वहाँ जहाँ 14 अन्य विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रॉक, जैज़ और पॉप सुना सुना के अपने मस्तक को हिला रहे थे, वहाँ हमारे इन युवाओं की इस बोली ने, इन वाक्यों ने बैठे बैठे ही जजेस को और पूरी जनता के दिलों को हिला के रख दिया। ऐसे युवाओं को और ऐसे विश्वविद्यालय को हमारा सलाम। जी गोपाल जी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे थे, क्योंकि ऐसे बहुत से विश्वविद्यालय हो सकते हैं जो उत्सव का नाम देकर अपने कार्यक्रमों को इस तरह सजा सकें, मगर हमारा देव संस्कृति विश्वविद्यालय उत्सव मनाता नहीं है, उत्सव बांटता है। बांटना अलग है, मनाना अलग है। ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय की एक खास बात, मखसूस बात। और ये सीखा अगर है हमने तो परम पूज्य गुरुदेव के उस मिशन से कि जो उत्सव बांटने के लिए बना है। अगर उसको दूसरे अर्थों में, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वही युग निर्माण है। उत्सव एक ऐसा शब्द है जिसे हम अलग अलग मायनों में, अलग अलग तरीक़ों से सुनते, समझते और महसूस करते हैं। मुझे जो बोलना पड़ रहा है वो थोड़ा मजबूरी है, क्योंकि अगले कार्यक्रम के लिए मंच आपके लिए तैयार हो रहा है। आप उसके लिए तैयार होते जाएं। हमने उत्सव को किस तरह से देखा, आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। है गुरु का ज्ञान उत्सव, है गुरु का ज्ञान उत्सव, है खुदा की शान उत्सव, है गुरु का ज्ञान उत्सव, है गुरु का ज्ञान उत्सव, है खुदा की शान उत्सव। सभी मिल के गा रहे हैं तेरा गीत गान उत्सव, सभी मिल के गा रहे हैं। जो हम लोगों ने यहाँ पर महसूस किया है अभी उत्सव, बताते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे। है अजब यहाँ की खुशियाँ, है गज़ब यहाँ का आलम, है अजब यहाँ की खुशियाँ, है गज़ब यहाँ का आलम। मैं करूं बड़ा कठिन है ये तेरा बयान उत्सव, मैं करूं बड़ा कठिन है। अभी लोग कहते हैं कि उत्सव आया है चला जाएगा, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। अपनी पंक्तियों में आगे बता रहा हूँ, मंच आपके लिए तैयार हो रहा है। यहाँ उत्सव की है खाने, या यह उत्सव का खजाना, यहाँ उत्सव की है खाने, यहाँ उत्सव की है खाने, ये है उत्सव का खजाना। क्यों है? यहाँ है, यहाँ कभी तो गीता, कभी होता ध्यान उत्सव, है यहाँ कभी तो गीता। और मैं कहता हूँ कि इस गायत्री परिवार से उत्सव अगर जाना चाहे तो चला जाए, मगर जा नहीं पाएगा, क्योंकि ये उत्सव परिवार है। और दो अंतिम पंक्तियाँ बहुत ख़ास आशीर्वाद चाहूँगा कि तुम अगर जो जाना चाहो,
तो कभी न जा सकोगे, तुम अगर जो जाना चाहो, तुम अगर जो जाना चाहो, तो कभी न जा सकोगे। जो यहीं बसा हुआ है, अरे जो यहीं बसा हुआ है, तेरा खानदान उत्सव जो यहीं बसा हुआ है। अब आपके सामने प्रस्तुत होने जा रही है इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली ये प्रस्तुति, जो कि एक कोरियन डांस है जिसमें ऑटमन स्प्रिंग शिफ्ट को दिखाया गया है। जहां पर इस डांस में जो कि विश्वविद्यालय के छात्राओं ने प्रस्तुत किया, वो रिप्रेजेंट करते हैं कुछ पौधों को, कुछ पत्तियों को। वह पर्यावरण के माध्यम से वो दिखाना चाहते हैं कि जिस प्रकार से वसंत आता है और सूखी पत्तियां झड़ती हैं तो उनको झड़ने का कोई गम नहीं होता, क्योंकि नई पत्तियां जो आ रही हैं उसके उत्साह के लिए वो अपने आप को झाड़ती हैं। इस भावना के साथ आपके सामने होने जा रही है प्रस्तुति कोरियन डांस। जोरदार तालियों से इसका स्वागत करें।
एक और आपने ये भी देखा कि ये देव संस्कृत विश्वविद्यालय की ही छात्राएं थीं जिनसे जब पूछा गया कि आपकी जीत का राज क्या है, आपके कोरियोग्राफर कौन हैं, तो इन्होंने उसका पूरा क्रेडिट देव संस्कृत विश्वविद्यालय को दिया, क्योंकि यहाँ का वातावरण और यहाँ का उत्साह जो इनके अंदर से उत्सव के रूप में निकल के आया, उसने ही इन्हें कुछ बेहतर सिखाया और इसी प्रस्तुति ने विश्वविद्यालय का गौरव राज्य के स्तर पर बढ़ाया और आगे हम राष्ट्र और विश्व के स्तर पर भी कुछ ऐसा करेंगे। और अब आपके सम्मुख प्रस्तुत होने जा रही है एकल नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम आई हुई एक प्रस्तुति पूर्णिमा, जो कि बीए की छात्रा हैं, जो कि आप सबके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबके अंदर भी आ गया है उत्सव। एमए की छात्रा पूर्णिमा हम सभी के सम्मुख प्रस्तुत होने जा रही हैं। हमारे गोपाल भैया एक अनुभवी संचालक हैं, तो ये आपको जगाने के लिए और आप जग रहे हैं कि नहीं जग रहे हैं ये जानने के लिए इस तरह की गलतियां करते हैं। इसके साथ एक चीज़ और जुड़ी हुई याद आ गई कि जब प्रस्तुतियां हमारे देव संस्कृत विश्वविद्यालय से विश्व के कोनों कोनों में जाती हैं, तो वहाँ पर यदि कोई और अन्य प्रस्तुति दर्शकों को बेहोश या मदहोश कर रही होती है, तो वहाँ देव संस्कृत विश्वविद्यालय की कोई भी प्रस्तुति किसी भी रूप में उन्हें होश में लेकर आती है, और होश में रहने का ही नाम है युवा होना। और ये हमारे देव संस्कृत विश्वविद्यालय का संदेश भी है कि देव संस्कृति का उद्घोष जोश रहे पर रखो होश। तो अब आपके सामने प्रस्तुत होने जा रही है ये प्रस्तुति, जो कि हमें ये बताएगी कि सचमुच यदि प्रतिभा है तो वो किसी न किसी रूप में निकल करके आती है, निखरती है। पूर्णिमा भी एक ऐसी छात्रा हैं जो कोई प्रोफेशनल डांसर नहीं है, लेकिन आपके सामने प्रस्तुत होने जा रही हैं। उनके इस क्रिएटिविटी के लिए, इनके उत्साह के लिए आप
राग बहार पर आधारित ये प्रस्तुति, जिसने इस कार्यक्रम को, इस उत्सव को भक्ति का रस प्रदान किया, बहुत सुंदर। ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय की प्रस्तुतियां हैं और अभी हमारी छात्राएं देहरादून गई थीं, उनका अनुभव सुनने को मिला और यहाँ पर जो देखा है उसका अगर उसकी कंपैरेटिव स्टडी की जाए तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि बाहर के तमाम जितने भी कार्यक्रम होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ख़ास बात कि जितने भी प्रस्तुतियां होती हैं ख़ास तौर से नृत्य से संबंधित, तो वहाँ की प्रस्तुतियों से लोगों को खुश किया जाता है, मगर हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय की जो इस तरह की प्रस्तुतियां होती हैं वो अपने इष्ट, अपने आराध्य, अपने भगवान को खुश करने के लिए होती हैं। यह है देव संस्कृति विश्वविद्यालय की विशेषता। वैसे मैं कहना तो नहीं चाह रहा था, मगर मजबूरी है आपकी, क्योंकि आप वाकई थोड़ा तालियां बजा बजा के थक चुके हैं। तो गोपाल जी ने कहा है कि कुछ पंक्तियां तालियों वाली सुनाकर आपको थोड़ा जगा लिया जाए, तब तक नाटिका के लिए आपके लिए मंच तैयार हो जाएगा। कि बजती हैं जब तो दिल को हिलाती हैं तालियां, बजती हैं जब तो दिल को हिलाती हैं तालियां, जो सो गए हैं उनको जगाती हैं तालियां, जो सो गए हैं उनको जगाती हैं तालियां। और हमको गरज नहीं है मगर इसकी क्या करें, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के बच्चों को इसकी चाहत नहीं रहती। हमको गरज नहीं है मगर इसकी क्या करें, उत्साह हम सभी का बढ़ाती हैं तालियां, उत्साह हम सभी का बढ़ाती हैं तालियां। और इसका नहीं है मोह, हमें बात सच है ये, इसका नहीं है मोह, हमें बात सच है ये, जो हारता है उसको जिताती हैं तालियां, जो हारता है उसको जिताती हैं तालियां। और होती हैं ये जरूरी कलाकार के लिए। क्यों होती हैं? होती हैं ये जरूरी कलाकार के लिए, होती हैं ये जरूरी कलाकार के लिए। और आप जग रहे हैं बताती हैं तालियां, और आप जग रहे हैं बताती। अरे ये जगने वाली तालियां ऐसी हैं तो सोने वाली कैसी होंगी साहब? वैसे निद्रा की स्थिति को जो अच्छा माना गया है वो योग निद्रा, तो हमें पता नहीं था कि आप हमेशा योग निद्रा में रहते हैं, इसलिए योग निद्रा में आपने अच्छी तालियां बजाई। एक बार जोरदार तालियों से आमंत्रित करें अगले कार्यक्रम को। कहीं भी आपके हृदय में कोई उत्सव का थोड़ा सा भी कण बचा होगा तो वो इस कविता के माध्यम से बाहर आ गया। अब आपके सामने प्रस्तुत होने जा रही है अगली प्रस्तुति, जिसने लघु नाटिका प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये प्रस्तुति अक्षत एंड ग्रुप के माध्यम से है और बहुत ही बड़ा चोट है, बहुत ही बड़ी चोट है ये हम सभी के ऊपर, लेकिन वो समाज के लिए एक शिक्षण है, एक प्रश्न भी है। आइए जो कुछ है वो इस प्रस्तुति के माध्यम से देखें। कब तक दर्शक बने रहोगे, कब तक दर्शक बने रहोगे? दोस्तों, कभी कभी आपको लगता है ना कि चीज़ें कभी नहीं बदलेंगी, ये हिंसा, ये भ्रष्टाचार, ये अत्याचार सब ऐसे ही चलता रहेगा। तमाशा देखने वाले तमाशा देखते रहेंगे, सहने वाले सहते रहेंगे। पर पता है चीज़ें बदल सकती हैं तब जब वो आप पर अंतर डालती हैं, आपको अंदर से जग, तभी चीज़ें बदलती हैं। आज देखते हैं। क्या पार्टी थी यार, कसम से मजा आ गया। सीरियसली यार, मतलब कल भी ऐसी पार्टी करेंगे, ठीक है? पक्का यार, पार्टीज में बहुत मजा आता है भाई। चल मिलते हैं। हाँ यार, काफी देर हो गई, रात हो गई है। चल यार, गुड नाइट। सी कोई मेरी मदद करो, मेरी मदद करो बाबू, मेरी मदद करो। मेरे पति वहाँ घायल पड़े, बहुत खून बह रहा है, उन्हें अस्पताल ले चलो ना बाबू। पागल हो गई हो क्या? हटे ऐसे। देखो बहुत मारा उनको, सारी गाड़ी वाले जा रहे, कोई नहीं रुकता। तुम ऐसा करोगे तो हम मर जाएंगे। मैं तुम्हारे प्यार पार्टी में ही मर गया बाबू। मेरी मदद करो, मेरे पति मर जाएंगे, मेरी मदद करो। ये बाइक है, कोई कार थोड़ी ना है, तुम एम्बुलेंस के लिए बुलाती। तो तुम्हारे पास फोन होगा, बुलवा दो ना, मेरी मदद करो, मेरे पति मर जाएंगे। मैं जीवन भर तुम्हें दुआएं दूंगी बाबू, मेरी मदद करो। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं कुछ करता हूँ, तुम जाओ। हाँ मेरे पति को बचा लो। तुम जाओ, मैं फोन करता हूँ, जाओ। अगर मैंने फोन किया तो पक्का ये पुलिस केस बनेगा और पुलिस मेरे पीछे पड़ेगी। मैं कोई पागल हूँ यार?
जो रोज थाना कचहरी के राउंड लगाता रहूंगा? ठेका लिया मैंने दुनिया का। चल बेटा सौरभ, यहाँ से निकल चल। अजी सुनते हो? नाश्ता तैयार हो गया है, अब चलो, छोड़ो अखबार पढ़ना। हे मॉम, हे डैड, गुड नाइट। अरे आपके सपूत को पार्टी से फुर्सत ही कहाँ मिलती है? डैड, हम ये लेक्चर पुराना कल कर सकते हैं प्लीज? मैं थक गया हूँ। फॉर गॉड से गुड नाइट। अब मिल गई आपको शांति? नाराज कर दिया ना मेरे बेटे को। भाई मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? हमेशा मेरे बेटे के पीछे पड़े रहते हो। अगली सुबह। मॉर्निंग मॉम, मॉर्निंग morning, डैड। डैड ये क्या आप रोज सुबह सुबह लोकल न्यूज लगा के बैठ जाते हो? दिस इज सो बोरिंग डैड, बी सम कूल। बेटे जैसा तुम्हारा पार्टी की नाश्ता हजम नहीं होता ना, ऐसा मेरे न्यूज के साथ है, समझे? नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज। कल रात पासी के गांव लक्सर में एक व्यक्ति को बड़ी बेरहमी से पीट कर मार डाला गया। बताया जाता है कि वो व्यक्ति माफिया द्वारा रोज रात चोरी छिपे पेड़ काटे जाने का विरोध कर रहा था। व्यक्ति को इतना मारा गया कि उसकी कई हड्डियां टूट गई और वो खून से लथपथ सड़क पर तड़पता रहा। आने वालों में कोई भी मदद के लिए तैयार नहीं हुआ और उपचार ना मिल पाने के कारण व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। उसकी पत्नी का इस सदमे से बुरा हाल है। अब सवाल ये है कि क्या अन्याय का विरोध करना इतना महंगा हो गया है? क्या हो रहा है इस देश में? अरे मुझे तो उन पर गुस्सा आता है जो उस आदमी की मदद किए बिना बुज़दिलों की तरह वहां से चले गए, कायर कहीं के। अरे बेटा नाश्ता तो करते जाओ। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं फिर नाश्ता कर लूंगा। अब इसे पता नहीं क्या हो गया। आपका पार्टी ने दिमाग खराब कर दिया। अब तो क्या मेरी गलती है ये सब? मैंने थोड़ी ना मारा था उस आदमी को। और हर आदमी खुद के बारे में ही तो सोचता है, फिर क्यों मुझे इतनी बेचैनी हो रही है? शायद मुझे उस औरत से माफी मांग लेनी चाहिए और हो सके तो उससे कुछ पैसे भी दे दूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। कैसी हो सीमा? कैसी हो सकती हो दीदी? मैं तुम्हारे हालात समझती हूँ और तुम्हारे पति की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। कैसी कुर्बानी दीदी? मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए। अरे करते थे बेटो कर जाने देते। क्यों इन चक्करों में पड़े? फायदा क्या हुआ? क्योंकि वो स्वार्थी नहीं थे। बर्दाश्त नहीं होता था उनसे कि कोई अन्याय करे, तभी उन्होंने आवाज उठाई। आवाज उठाई तो क्या किया? उनकी आवाज दबा दी गई। फायदा क्या हुआ दीदी? ऐसा नहीं सोचते सीमा। सब ऐसा सोचेंगे तो कैसे चलेगा? मैं ऐसा नहीं सोचती। फिर
मैं सोचती हूँ उन पेड़ों को कटने से रोका जाए। तुम्हारे पति भी तो यही चाहते थे ना? वाह दीदी वाह, मेरे पति मुझे अकेला छोड़कर चले गए। ना पुलिस प्रशासन जागा, ना ये गांव वाले मेरी मदद करने आए। होता कुछ नहीं है मैडम, आप क्यों फालतू में अपनी जान जोखिम में डाल रही हैं? क्योंकि मैं पत्रकार हूँ, ये मेरा काम है, और इन सब चीजों से डरकर मैं पत्रकार नहीं बनी। तो क्या कर लेगी आप? तुम बस अपने पति की आखिरी इच्छा पूरी करने में मेरी मदद करो सीमा। अरे दीदी, मैं अकेली औरत कर ही क्या सकती हूँ? अकेली औरत, अकेली औरत, अकेली औरत, सोचना बंद करो। सिर्फ औरत होना तुम्हारी कमजोरी नहीं। तुम बस मुझे वहां ले चलो जहां वो लोग अवैध तरीके से पेड़ काटते हैं। मैंने सोच लिया है क्या करना है। मैं स्टिंग ऑपरेशन करूंगी उन लोगों का, देख लूंगी मैं उन लोगों को। अरे बाबू तुम? हाँ, वो मैं तुमसे माफी मांगने आया था। माफी मांगने आया था? दीदी इनसे मिलिए, यही थे मुझे कहते थे कि मैं एम्बुलेंस बुला दूंगा। मैं इंतजार करती लेकिन कोई एम्बुलेंस नहीं आई, कोई एम्बुलेंस नहीं आई। तो मैं और क्या करूं, माफी मांग तो रहा हूं। फोन तुमसे किया नहीं गया, यहाँ आए हो माफी मांगने? बी प्रैक्टिकल मैडम, अगर मैं उस दिन फोन करता तो मैं पुलिस और कोर्ट के चक्कर लगाता रह जाता। लेकिन एक आदमी की जान बच जाती। तो माफी मांग तो रहा हूँ, फांसी पर चढ़ जाऊं क्या? तुम एक काम करो, घर जाके बॉर्नवीटा पियो, क्योंकि तुम लोग बाइक पे स्टंट दिखा के हीरो बनते हो। गर्ल्स तुम लोगों में है नहीं। अच्छा, और आप में बहुत है? हाँ, तभी मैं इस औरत की मदद करूंगी, स्टिंग ऑपरेशन करूंगी उन लोगों के खिलाफ। आप लोग तो हाई फाई लोग हैं जो माफिया से पंगे ले सकते हैं। मैं तो साधारण आदमी हूँ, मैं नहीं पढ़ सकता इन चक्करों में। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तुम्हारी वजह से मेरे पति की मौत हुई, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। हे डूड, रहता कहाँ है तू आजकल? नो पार्टीज, नथिंग, नो फन। हो क्या गया तुझे? कुछ नहीं यार, बस आजकल मन सा नहीं लगता। पर हुआ क्या, बता तो सही मुझे। उस रात तो भाई इसमें तेरी क्या गलती? मुझे लगता है यार मेरी गलती थी। मैं चाहता तो फोन कर सकता था यार। बी प्रैक्टिकल ड्यूड, सभी अपने बारे में सोचते हैं। अब क्या तू उन औरतों के साथ जाके जंगल में मरने चला जाएगा क्या यार? इट्स नॉट दैट सिंपल यार, तू नहीं समझेगा। इट्स नॉट दैट सिंपल। चल यार कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ, तेरी जैसी मर्जी। दीदी, यही वो लोग हैं जो हर रात अवैध तरीके से पेड़ काटते हैं। कोई कुछ नहीं कहता, सब डरते हैं ना। दीदी संभाल के चलिए, बहुत खतरनाक लोग हैं। चल शुरू करें। और क्या, सारी रात थोड़ी ना अपने पास। एक काम कर, तू पेड़ काटना स्टार्ट कर, मैं देखता हूँ कोई देख तो नहीं रहा। मैं ठीक है। रुक रुक रुक, लगता है कोई है, कोई देख रहा है। इतनी रात को मेरा भेजा सटकाने कौन आ गया है? लगता है आवाज इधर से आई है। चल देखते हैं। कौन हो तुम लोग? मैं रिपोर्टर हूँ। तुम लोग कौन हो? तुमसे मतलब? तुमसे मतलब? चल निकल यहाँ से। देखो तुम लोग ये पेड़ नहीं काट सकते। तू रोकेगी हमें? अरे एक मिनट, ये तो वही लड़की है ना जिसके पति को हमने शमशान पहुंचाया था। तुमने हमारे पति को मारा, अब हमारी लाशें गुजर गई, तुम पेड़ काटोगे? तू रोकेगी हमें? कैसे मैं नहीं, मेरा ये कैमरा रोकेगा। जब इसमें बनाया वीडियो कल पूरे देश में फैल चुका होगा। वीडियो तो तब फैलेगा ना जब तू जिंदा बचेगी। एक काम कर, इसे मार डाल, मार इसे। क्या किया तूने? मारना था। सर, तुम्हारे जाने से मेरा पति वापस नहीं आएगा। अरे कोई बचाओ, अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ, वरना ये भी मारा जाएगा।
क्या? उठ जा सौरभ। क्या हुआ मेरे बेटे को? सौरभ, ऐसा क्यों किया तुमने सौरभ? अरे कोई एम्बुलेंस को बुलवाओ। कोई डैडी, शायद यही वो तरीका था जिससे मैं उस रात की गलती को सुधार सकता था। शायद मुझे माफ कर दीजिए। अस्पताल ले चलो। अब अंत में न्यूज़ एंकर खबर दिखाने आती है, एक ऐसी खबर जो सबको हिला कर रख देगी। कैमरा रोलिंग एंड एक्शन। पेड़ माफिया का स्टिंग हमारे चैनल पर दिखाने के बाद प्रशासन मजबूर हुआ है कदम उठाने को। सरकार का कहना है कि कदम उठाए जाएंगे पेड़ माफिया के खिलाफ। हालांकि इस संघर्ष में हमारी साथ देने वाला एक जाबाज अस्पताल में है और दूसरे को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब सवाल ये है कि हम कब तक दर्शक बने रहेंगे? 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 कब तक दर्शक बने रहोगे? 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 जी हाँ दोस्तों, बहुत गहरा सवाल है, कब तक दर्शक बने रहेंगे यहाँ पे? आपने देखा और आज पूरा विश्व ही देखेगा कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय के उत्सव में भी कुछ प्रश्न होते हैं, उत्सव में भी कुछ प्रेरणाएं होती हैं और उत्सव से भी कुछ सीखा जा सकता है। विशेषकर युवाओं के लिए एक प्रश्न जिसका समाधान युवा खुद है, ये उसे देखना होगा, ये उसे जानना होगा। परम श्रद्धेय जी हमारे मध्य से भी प्रस्थान कर रही हैं। हम सभी उनका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। भाव आप सभी के हैं, अभिव्यक्ति आप कर सकते हैं, माध्यम आपके पास है। जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका धन्यवाद भी ख़ास तौर से श्रद्धेय को देना चाहिए कि वो हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हम लोगों के लिए जी को यहाँ कर लेके आए। आप अभी एक प्रश्न था इस कार्यक्रम में, थोड़ा आप गंभीर हो गए, चलिए हल्का बनाते हुए माहौल को आगे की तरफ चलते हैं। कार्यक्रम था कब तक दर्शक बने रहोगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये गायत्री परिवार और देव संस्कृति विश्वविद्यालय, यहाँ के लोग केवल दर्शक ही नहीं होते हैं बल्कि समाज सेवक और सुधारक दोनों ही होते हैं। इसका दूसरा एक और डायमेंशन वो ये है कि जब ये बीच में पौधा रखा गया और उस पर जब प्रहार किया गया तो जो सबसे देखने योग्य मुख आकृति थी वो हमारे बाबूजी की थी, ज्ञान मिश्रा बाबूजी की। मगर हम उनको ये बताकर विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप कदाचित चिंतित ना हो अपने पेड़ पौधों के लिए कि आपकी तो मुखाकृति थी मगर पीछे से आवाज़ें भी आई थी कि ऐसा मत करो। तो ये है देव संस्कृति विश्वविद्यालय के छात्र एवं छात्राएं। और एक और बात, कब तक दर्शक बने रहोगे इसलिए भी अलग है यहाँ पर कि भाई विश्वास करिए कि यहाँ पर बहुत ही कम दर्शक हैं, क्योंकि अगर आप सामने देखेंगे इस उत्सव के कार्यक्रम में करीब 550 पुरस्कार हैं। तो वो पुरस्कार दर्शकों के लिए तो होते नहीं हैं, वो है परफॉर्मर्स के लिए। तो यहाँ सभी परफॉर्मर्स बैठे हुए हैं, दर्शक हैं ही नहीं। जोरदार तालियां सभी प्रतिभागियों के लिए और जो हमारे बुजुर्ग हजरात बैठे हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए, उनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। इतने पदक दांव पर लगे थे, निर्णय कुछ ही समय में आप सबके सम्मुख होगा, पुरस्कार भी मिलेगा। और अब आपके सामने होने जा रही है प्रस्तुति। समूह नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया MJMC क्लास के इस ग्रुप डांस परफॉर्मेंस में, जिसके बोल हैं ईश्वर अल्लाह तेरे जहाँ में, ईश्वर अल्लाह तेरे जहाँ में। प्रस्तुत है आप सबके सम्मुख यह समूह नृत्य प्रस्तुति। आप सभी कहीं खो गए हैं क्या? औरत की कहानी, औरत की कहानी। कभी
कभी दीवार में चुनी जाती है, कभी दीवार में चुनी जाती है, कभी बिस्तर में, कभी दीवार में चुनी जाती है, कभी बिस्तर में। क्या औरत का बदन के सिवा कोई वतन नहीं होता? क्या औरत का बदन के सिवा कोई वतन नहीं होता?
और इस परिदृश्य ने हम सबको कहीं ना कहीं ये प्रेरणा दी कि जो उत्सव, जो उल्लास, जो उमंग हम सभी के हृदय में आई है, जो विश्वास, जो श्रद्धा हम सबके हृदय में आई है, उसे कहीं ना कहीं सक्रियता अब हमें प्रदान करनी है इस समाज के और इस विश्व के उत्थान के लिए, इसे बेहतर बनाने के लिए। यही है एक विशेषता देव संस्कृत विश्वविद्यालय के उत्सव की। तो आइए साथियों, दोस्तों और बुजुर्गों, उत्सव की ये मिठास, उत्सव का ये आनंद, उत्सव का ये उत्स हम सब में बना रहे, इसके लिए हम सभी की तरफ से परम श्रद्धेय के सम्मुख अपना निवेदन रखते हैं कि वो आज के इस मौके पर हम सबका मार्गदर्शन, हम सबका उत्साहवर्धन इस प्रकार करें कि ये उत्सव का माहौल पूरे वर्ष, पूरे साल के हर मौके, हर दिन हमारे अंदर बना रहे। तो कृपया जोरदार तालियां परम श्रद्धेय के आमंत्रण के लिए कि वो आज के इस मौके पर हम सबको ऐसा पैगाम दें, ऐसा मैसेज दें, ऐसा मार्गदर्शन दें कि हम उत्सव की वास्तविकता को समझते हुए उसके मैसेज को, उसके दर्शन को समझकर धारण करने का प्रयास करें। जोरदार तालियों से स्वागत। पर्दा हटने का मतलब ये नहीं कि मैं कोई कार्यक्रम देने जा रहा हूँ। सभी हमारे प्यारे प्यारे छात्र छात्राओं, बच्चों, हमारे आचार्यगण, आचार्य बहनें, हमारे वीसी साहब, हमारे सभी अधिकारीगण, शांतिकुंज से आए हुए सभी हमारे अतिथि, हमारे कार्यकर्ता भाई बहनों, बाहर के आए हुए हमारे अतिथियों, इस कार्यक्रम जो 3 दिन का जो कार्यक्रम हुआ, परसों सुबह से स्टार्ट हुआ था, उसमें एक सबसे बड़ी अच्छी जो बात देखने को मिली कि ईच एंड एवरीबडी हैज़ ट्राइड टू पार्टिसिपेट इन ईच एंड एवरी इवेंट। हर एक ने जहाँ मौका लगा वहाँ उसने पार्टिसिपेट करने की कोशिश की। ये तो आज आप जो देख रहे हैं ये फाइनल प्रस्तुतियाँ हैं जो जिन्होंने अवार्ड जीता है, पर पुरस्कार सबको मिलेगा। लगभग 1000 से ज़्यादा बच्चे हैं, पर कम से कम 550 पुरस्कार मिलेंगे। और पुरस्कार अपने अंदर से आता है, जब हमको खुशी होती है, जब हमको अंदर से प्रसन्नता होती है। इसी प्रसन्नता का नाम है उत्सव। उत्सव चालू हो जाता है वसंत के साथ ही, जब हम ठंडक को विदा करते हैं और अपने अंदर एक वासंती पुष्प जगाते हैं, खिलाते हैं। हमारे गुरुदेव ने अपना जीवन उत्सवमय बनाया और गुरुदेव ने वसंत को प्रतीक बनाया कि इसी के माध्यम से मैं अपना जन्मदिन मनाऊंगा, आध्यात्मिक जन्मदिन मनाऊंगा। परम पूज्य गुरुदेव के आध्यात्मिक जन्मदिन के आसपास ऑप्टिमिज्म के साथ, आशावादिता के साथ, आत्मविश्वास की प्रगाढ़ता के साथ हम लोगों ने ये उत्सव आयोजित किया। मैंने जब डेट्स रखी थी तब मेरा प्रोग्राम बन चुका था, परंतु उसके साथ साथ अगले दिन की शिवरात्रि भी जुड़ी हुई थी। मैंने फिर डेट्स चेंज नहीं की। मैंने कहा कि हेक्टिक तो रहेगा पर हम कार्यक्रम जरूर करेंगे, संपन्न करेंगे, क्योंकि इसके बाद फिर पढ़ाई का समय चालू हो जाता है, फिर बहुत इंटेंसिव। और मैं फिर अगले महीने आते ही क्लासेस लूँगा, आपकी नवरात्रि की क्लासेस लूँगा, चैत्र नवरात्रि क्लासेस लूँगा। उत्सव जो है ये वास्तव में हर छात्र छात्रा को दिए जाने वाला एक अवसर है। अवसर हर एक के लिए ओपन है, बस ये है कि कोई उसको स्नैच कर लेता है, कोई उसको छीन लेता है, कोई उसको गंवा देता है। जो सीनियर हो जाते हैं बच्चे, एमए में आ जाते हैं और भी सीनियर बीएससी फाइनल में आ जाते हैं, तो कहते हैं कि तो हम लोग तो बहुत कर चुके, तुम लोग करो, छोटे बच्चों तुम लोग करो। छोटे बच्चे सोचते हैं कि हमें मौका मिला है, हम भी करेंगे, हम करेंगे। कई बार ऐसा लगता है कि ये छोटे छोटे बच्चे कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं तो कोई स्कूल का या कॉलेज का प्रोग्राम होगा। वास्तव में ये यूनिवर्सिटी स्तर पर जो प्रेजेंटेशंस हुए और जब इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन हुई तो मेरे पास जो फ़ोन आया कॉम्प्लीमेंट्स का, और जो गवर्नर साहब के यहाँ से जो फ़ोन आया, उस फ़ोन ने मुझे अभिभूत कर दिया कि आपकी यूनिवर्सिटी अपने आप में विलक्षण है, अद्भुत है। इस ऐसी यूनिवर्सिटी हमने नहीं देखी कहीं।
अभी तो ये उत्तराखंड की बारी है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी और अच्छी तैयारी की जाए। हमारे पास पूरा अवसर है, हमारे पास क्रिएटिविटी है, हमारे पास बहुत सारे रचनात्मक ऐसे वो हैं प्रयोग जिनको हम कर सकते हैं। नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से, एक्शन सॉन्ग के माध्यम से, योग के माध्यम से। जैसे मैं आज जिस चीज़ को मिस कर रहा था कि योग का एक कोई प्रस्तुतिकरण होता, हम बहुत देख चुके हैं, मैं मानता हूँ, पर एक योग का प्रस्तुतिकरण भी अगर होता उसमें नाटिका में बहुत अच्छा रहता। ये जो अगले दिनों एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग प्रस्तुति दे सकें, ऐसा कुछ हम लोगों को करना चाहिए जिसमें हम प्रथम पुरस्कार लेकर के आए। ऐसा अगर देव संस्कृति विश्वविद्यालय करता है तो मुझे लगता है कि वो पोटेंशियल हमारे छात्र छात्राओं में है। मैं पिछले 12 वर्षों से यूनिवर्सिटी को मॉनिटर कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि देखते 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 ये वटवृक्ष बनता चला गया, बीज बनता चला गया। हम बाहर शुरू में हम लोग ऊपर करते थे, ऊपर माता आनंदमयी हॉल में, और उसके बाद हम धीरे धीरे टेंट लगा करके बाहर के उसमें करने लगे स्टेज में। मैं उस समय आप लोगों को बड़ा आश्वासन देता था कि बहुत बढ़िया ऑडिटोरियम बनकर तैयार हो रहा है। आप लोग मेरे आश्वासन पर ताली तो बजा देते थे। सोचते थे बनेगा कब बनेगा। बन के तैयार हो गया। बन के तैयार होने के बाद 1 साल 1.5 साल होने को आ रहे हैं। और भाइयों बहनों, ये हमारे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर ये ऐसा ऑडिटोरियम पूरे उत्तराखंड में क्या पूरे नॉर्थ इंडिया में कहीं नहीं है जैसा हमारे पास है। यहाँ हम लोग अपने सारे प्रयोगों को कर सकते हैं, दिखा सकते हैं और अपने अंदर के उल्लास को प्रकट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी पढ़ाई की जगह है, खेलने कूदने की जगह है और अपने अंदर की कलाकारिता की अभिव्यक्ति करने की जगह है। सब कुछ कर सकते हैं यहाँ पर। वास्तव में जीवन विविधता से भरा हुआ है। गुलदस्ता जो होता है उसमें कई तरह के फूल होते हैं। एक ही फूल भर दीजिए तो जमता नहीं, अच्छा नहीं लगता। और ढेर सारे फूल, अलग अलग तरह के फूल हों तो वो गुलदस्ता कहलाता है। इसीलिए उसको गुलदस्ता नाम है उसका। कई पुष्प हों, उन पुष्पों की संकलन का नाम है गुलदस्ता। कई वैरायटी की प्रेजेंटेशंस मैं पिछले 10 साल से 12 साल से देखता आ रहा हूँ, और उन वैरायटी के प्रेजेंटेशंस को यदि इकट्ठा किया जाए, कभी उसका कोई एल्बम बनाया जाए, कभी उनको दिखाया जाए किसी के सामने, या उसकी DVD बनाई जाए। मैं चाहूँगा कि शिवनारायण और जयदी और गोपाल मिलकर के एक प्रयोग करें कि पिछले 10 साल 12 साल की जो श्रेष्ठतम प्रस्तुतियाँ हैं उनकी एक सेलेक्टेड करीब 1-1.5 घंटे की 2 घंटे की DVD बनाएं, और फिर मैं रिलीज़ करना चाहता हूँ ताकि सारी यूनिवर्सिटीज़ देखें उसको, और सारे आम जनता जो हमारे परिजन हैं, हमारे दर्शक हैं, हमारे कार्यकर्ता बच्चों के अभिभावक हैं, ये सब देखेंगे तो उनको अच्छा बहुत आनंद मिलेगा और लगेगा उनको कि हमारे बच्चे वहाँ क्या कर रहे हैं। कई बार लोग समझते हैं कि ये जो भी कुछ है संस्कृति, ये नाच गाना ही है। संस्कृति का परिभाषा लोगों को मतलब ये समझ में आता है नाच गाना। और देव संस्कृति विश्वविद्यालय में तो 60% समय तो इसी में बीत जाता है। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि समीक्षा करते हैं कि पढ़ाई कब होती है। नहीं, पढ़ाई भी होती है। पढ़ाई के साथ साथ सुबह से शाम तक व्यस्त रखा जाता है, और उसके अलावा जैसा भी एक आंख दुलार की और एक आंख सुधार की रखते हुए काम भी किया जाता है। प्रशासकीय काम भी होता है, पढ़ाई भी होती है। जहाँ मुझे नहीं लगता कि किसी यूनिवर्सिटी में कोई भी स्टूडेंट, कोई भी गर्ल स्टूडेंट या कोई बॉय स्टूडेंट, जूनियर से जूनियर या सीनियर से सीनियर, ये गट्स रखता हो कि भाई हमें चांसलर से मिलना है, वाइस चांसलर से मिलना है और हमें शिकायत करनी है। नहीं, पर यहाँ मौका है सबके पास। ये बैठा है चांसलर, आ जाओ यहाँ आके जो कुछ भी बताना बता दो। वो है वाइस चांसलर, वो है प्रो वाइस चांसलर। आप अपनी शिकायत किसी के माध्यम से कहीं भी पहुँचा सकते हैं। आपको प्यार देने वाला तंत्र भी मौजूद है, आपको गाइड करने वाला तंत्र भी मौजूद है, आपकी काउंसलिंग करने वाला तंत्र भी मौजूद है। इसलिए जो कुछ भी आज हम लोगों ने यहाँ देखा, जो कुछ भी हम लोगों ने यहाँ प्रस्तुति देखी, ये अपने आप में एक मॉडल है, एक नमूना है। जैसे उदाहरण के लिए, कब तक बने रहोगे दर्शक। हम लोग वास्तव में कोई भी घटनाक्रम घटता है तो हम लोग दर्शक की तरह से देखते रह जाते हैं। मुझे याद है मेरा एक्सीडेंट हुआ था इसी शहर में, हरिद्वार शहर में, शांतिकुंज से करीब 1.5 किलोमीटर पीछे की तरफ टूवर्ड्स हर की पेड़ी। मैं डॉक्टर था, BHL में इंटेंसिव केयर यूनिट का इंचार्ज था। मैं अपनी
पेशेंट्स के लिए, क्योंकि उस दिन बोनस बटा था। बोनस बटने की वजह से मुझे मालूम था कि सब शराब पीने जाएंगे और शराब पी के आके एक्सीडेंट होगा, तो वो बिस्तर लगवा के आए थे, एक्स्ट्रा बेड लगवा के आया था। मैं करीब 8 साढ़े सात तक मैं वहाँ बिज़ी रहा। वहाँ से मैं स्कूटर से चला और मुझे ये नहीं मालूम था कि वो उस स्कूटर एक्सीडेंट का विक्टिम मैं ही होऊंगा। और एक साहब शराब पी के इधर रायवाला से आ रहे थे, झूम रहे थे, और मैंने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। खड़ी करने के बाद वो आकर मुझसे टकराए और मैं ऊपर की तरफ जंप हुआ और नीचे आके गिरा। कल्पना कीजिए कि उस आदमी को बाहरी चोट ज़्यादा लगी, बाहरी चोट उसकी दिखाई पड़ रही थी, और वो आदमी एक कोने में था, मैं एक कोने में था। उसकी बोतल, शराब की बोतल लुढ़क करके मेरे पास आ गई। लोगों ने सोचा शराबी ये है, इसको चोट भी नहीं लगी है। अब जो कई लोग आकर के पास आकर के शराबी टकरा गए आपस में, उसको भी स्कूटर था, मेरा भी स्कूटर था, निकलते चले गए। यहाँ तक कि शांतिकुंज में काम करने वाले एक बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता थे हमारे, जो पुराने कार्यकर्ता बैठे हैं वो जानते हैं, हमारे पहाड़िया जी भाई साहब। वो आज शांतिकुंज में जो एक बहुत प्रसिद्ध सब्जी है जिसका नाम है कद्दू, उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते थे वो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मतलब तांगे में भर भर के वही कद्दू लाते थे। कोई पूछता भी था कि पहाड़ी जी भाई साहब आप कद्दू क्यों खिलाते हैं? बोले बेटा ये प्रज्ञा सब्जी है, ये बहुत सब्जी बढ़िया सब्जी है, इसे पूरा शांतिकुंज खाता है, तुम भी खाया करो। तो वो कद्दू वगैरह सब ले करके आए, और तांगा उन्होंने रोक करके नीचे आए, उतर करके मेरे पास आकर के उन्होंने चश्मा उठा करके देखा, पर उनको मैं अंधेरा था, मैं समझ में नहीं आया। उन्होंने मेरे को भी नहीं पहचाना कि मैं कौन हूँ, मेरे स्कूटर को भी नहीं पहचाना, जबकि वो वहीं रहते थे, बुजुर्ग थे। मैंने सब निकलते चले गए। यानी कब तक बने रहोगे दर्शक, चोट हो जाती लग जाती है पर कोई नहीं आए, तो कई बार केयर नहीं मिल पाती टाइम पे, तो आदमी मर जाता है ब्लीडिंग की वजह से। मित्रों, उसके बाद एक बस आई, उस बस में से एक ड्राइवर उतरा। बस पूरी भरी हुई थी, लास्ट बस थी हरिद्वार ऋषिकेश की। आज तो इतनी बसेस चलती हैं, उस ज़माने में 6 बजे बाद 5 बजे बाद अंधेरा हो जाता है। 1976 की बात बता रहा हूँ मैं, 28 अगस्त 1976। और वो नीचे उतरा, और नीचे उतर के जैसे उसने मुझे देखा, उसने तुरंत मुझे नमस्कार किया। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। सरदार जी थे, और उन्होंने कहा आप कैसे यहाँ? मैंने कहा भाई वो एक्सीडेंट हो गया, और मेरा तो पूरा ये 5, जब इस मैंडिबल के 5 फ्रैक्चर हो गए थे और इसके हाथ के 2 फ्रैक्चर हो गए थे, और मैं कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं था। तुरंत उसने कहा कि भाइयों इसको तो एम्बुलेंस ले जाएगी, अभी इसको तो कुछ नहीं हुआ है, ये तो अभी भी टुन्न पड़ा हुआ है, वो तो कोने वाला तो। पर ये डॉक्टर साहब हैं, शांतिकुंज के डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने मेरा इलाज किया था, और मेरा इलाज किया था, मैं ठीक हूँ आज, इन्हीं की वजह से मैं चल पा रहा हूँ, मैं इनको ले चलूँगा। तो सारे जितने पैसेंजर्स थे सब ने कहा अरे क्या कर रहे हो भाई, क्यों पुलिस के मामले में पड़ते हो, तुम मत करो, इस चक्कर मत करो। परंतु उसने 4-5 पैसेंजर्स को राजी किया, वो लोग उठा करके मुझे अंदर ले करके आए। मैं करीब 8, साढ़े 7, पौने 8 बजे करीब शांतिकुंज घूम के आई गाड़ी। सरकारी बस घूम करके मेरे लिए आएगी, कभी कल्पना की थी आपने? पर गुरुदेव ने सारी व्यवस्था कर रखी थी। यहाँ आए और गुरुदेव बाहर घूम रहे थे, टहल रहे थे। आते ही जोर से उन्होंने आवाज़ लगाई, वीरेश भाई साहब को आवाज़ लगाई, औरों को आवाज़ लगाई, अरे आओ जल्दी आओ, चलो प्रणव को चोट लगी है। अब मालूम नहीं कैसे गुरुदेव को मालूम था, सब हो गया, ठीक हो गया। मैं हॉस्पिटल पहुंच गया, यहाँ से भोपाल गया, मेरी प्लास्टिक सर्जरी हुई, यहाँ से यहाँ तक पूरा बोन्स को वो किया गया, जोड़ा गया 5। उसका फल मैं आज तक भुगत रहा हूँ। वो एक्सीडेंट मेरे जीवन में टर्निंग पॉइंट था, और मैं उसके बाद ही फिर मैंने, गुरुदेव ने कहा नई जिंदगी है, इसको तुम नए सिरे से जीना, तो फिर वो शांतिकुंज आ गया मैं। मित्रों, कहने का मतलब ये कि हम देखते रह जाते हैं, घटनाक्रम हमारे सामने घटते हैं। उस बहन के साथ भी जिसका नाम लोगों ने निर्भया रखा या जिसका नाम लोगों ने दामिनी रखा, उस बहन के साथ भी ऐसे घटनाक्रम घटा। ऐसा कहते हैं कि वो चिल्लाई ज़ोर ज़ोर से। उसके दोस्त के बारे में भी कहा जाता है उसने क्यों नहीं कांच फोड़ने की कोशिश की या कांच तोड़ करके चिल्लाने की कोशिश की। 6 आदमी थे और 2 लोग थे, ये इनको बुरी तरह से मारा गया। ऐसा कहा जाता है कि कम से कम 6 पुलिस पोस्ट के सामने से वो लोग निकले, उनकी बस निकली, पर्दे लगे हुए थे, स्क्रीन लगे थे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि पर्दे नहीं होना चाहिए, अंदर का साफ दिखाई पड़ना चाहिए। 6 पुलिस पोस्ट के सामने से निकले और वो अंदर बलात्कार करते रहे, मारते रहे, और जिस बुरी तरह से मारा है आपको सबको मालूम है वर्णन, कि वो महिला, अभी कल संयुक्त राष्ट्र दिवस जो यूएनओ ह्यूमन्स डे था, उस ह्यूमन्स डे पर उसको, निर्भया को, फर्स्ट प्राइज़ मिला फॉर अवेकनिंग द कॉन्शियसनेस ऑफ द वीमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड।
पूरे विश्व की महिलाओं में नारियों में आक्रोश जागृत करने के लिए वो नारी अपने आप को शहीद कर गई, वो मर गई, चली गई। पर क्या हम लोगों के अंदर सेंटिमेंट्स नहीं है? क्या संवेदना हमारी समाप्त हो गई है? क्या हम लोगों के अंदर प्राण नहीं है? इस तरह की चीज़ें बननी चाहिए जो आदमी को जगा सकें, जो आदमी के अंदर उत्तेजना पैदा कर सकें और जो कह सकें कि नहीं, हम भी जागरूक नागरिक हैं। छोटी छोटी बातें, यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, नल में पानी बह रहा है, तो आप कह रहे हैं क्या ऐसी व्यवस्था है यहाँ की, देखो पानी बह रहा है और कोई बंद नहीं करता। तू क्यों नहीं बंद करता? तू जाके आगे चल के बंद करते ना, उसमें क्या दिक्कत है? पानी बह रहा है, इट इज़ फॉर यू टू डू इट। हर एक के लिए, यहाँ भी नहीं, पूरे कहीं भी स्टेशन में, तो रेलवे स्टेशन पे बंद कर देता हूँ टैप को, और कई बार ठोकना पड़ा ठोक भी देता हूँ अच्छी तरह से। वहाँ के पुलिस वालों को बुला के मैं बता भी देता हूँ, ये नागरिक कर्तव्य है हमारे, ये सिविल ड्यूटीज़ हैं, जहाँ तक हो सके वहाँ तक करने को। पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। मैं आपको घटनाक्रम सुना चुका हूँ कि एक गाड़ी से लोग केले के छिलके फेंक रहे थे, ऐसे 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 ऐसे, बिल्कुल बढ़िया गाड़ी, मेरे गाड़ी से भी कम से कम 2-3 गुना महंगी बड़ी गाड़ी, यहाँ से जाते समय, मेरठ जाते समय। और आप कल्पना कीजिए कि मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था, एक पैकेट फेंका मूंगफली के छिलकों का, फिर ये फेंका, दोनों गाड़ी के चारों खिड़कियों से सब कुछ बाहर फेंका जा रहा था। मैंने गाड़ी क्रॉस की और अपनी गाड़ी साइड में लगाई, उनकी गाड़ी को जबरदस्ती रुकना पड़ा। मेरी गाड़ी पे रेड वो प्लेट होती है चांसलर वाली, उसको देख के उन्होंने समझा कि वास्तव में कोई बहुत बड़ा ऑफिसर आया है। वो सब बाहर निकल के आ गए, खड़े हो गए। मैंने कहा आपको शर्म नहीं आती? आप वहाँ से यहाँ तक फेंकते हुए आ रहे हो, छिलके फेंकते हुए आ रहे हो। अरे कहीं कोई एक वेस्ट पेपर बास्केट में, किसी में, या पॉलीथीन थैली में, किसी में आप कैरी हुए बैग में इकट्ठा नहीं कर सकते? इकट्ठा करके जहाँ भी जगह मिले वहाँ आप उसको, जो डिस्पोजल की स्थिति है वहाँ डाल दो। परंतु कम ऐसे इस तरह फेंको तो मत, कम से कम अपने देश में ये चीज़ तो सीखो। सबके मुंह नीचे थे और मैंने फिर 1 किलोमीटर तक पीछे तक चलाया उनको, मैं भी गया साथ उनके, 1 किलोमीटर पीछे तक चलाया और उसके बाद मैंने 1 किलोमीटर पीछे तक जाने तक उनका साथ दिया। मैंने कहा आप सब उठाओ, चलो केले के छिलके आप उठाओ, सब मूंगफली के छिलके उठाओ, सारे कचरा किया तो उठाओ उसको। अगर जैसे मैंने हिम्मत की, ऐसे हर आदमी हिम्मत करने लगेगा कि हमें अपने आसपास के पर्यावरण को साफ रखना है, हमें जागरूक रहना है, तो कितना बढ़िया होगा मित्रों। आज की एक और प्रस्तुति जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया वो कोरियन डांस था। मुझे मालूम थे 4-5-6 बच्चियाँ भारतीय थीं, हमारी ही भारतवर्ष की जन्मी थी, परंतु कोरिया की बच्चियों ने शायद उनको ट्रेनिंग दी और उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुति की। नहीं दी तो कैसे सीखा? अपने आप कैसे आया अंदर से? तो पूर्व जन्म में तुम जरूर कोरिया में रही होगी। तो ये सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे थे, सभी कार्यक्रम बहुत, मैं अगर सारे देख पाता तो और भी अच्छा था, पर मैं नहीं देख पाया। मैं परसों ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, कल शिवरात्रि का है पर्व है, अपन लोग शिवरात्रि का पर्व मनाएंगे। मैं 25 तारीख को लौट आऊँगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे बच्चे अपने अंदर कलाकारिता की वृत्ति को जिंदा रखेंगे, साथ ही क्रिएटिविटी और नागरिक कर्तव्यों के प्रति अपनी जागरूकता, इसको जिंदा रखेंगे। अभी एक स्वाध्याय ग्रुप उभर के आया है जिसका नाम मैंने पतंजलि किया है, और एक और आया था जिसको मैं अभी नामकरण तो किया मैंने, मुझे याद नहीं है। दो ग्रुप हैं। आप लोग क्यों नहीं स्वाध्याय ग्रुप बनाते? आप लोग सब अपना स्वाध्याय मंडल बनाएंगे, स्पिरिचुअल स्टडी सर्कल बना करके आप अपने मिलजुल करके प्रयास करेंगे। ये जो पतंजलि स्वाध्याय मंडल है, ये ज्ञान मिश्र बाबू जी के ऑफिस को पूरा मैनेज करता है, संभालता है, और जब समय मिलता है तो जाकर के सफाई करता है और जाकर के वहाँ पेड़ पौधों की देखरेख करता है। कोई सा भी काम आप ही संभाल लो, एक स्मृति उपवन को संभाल लो, एक मेरी कुटीर को संभाल लो। संभालने का मतलब फूल तोड़ के मत ले जाना वहाँ से, मतलब संभाल लो, मतलब मैनेज कर लो, उसको देख लो, वहाँ जाके व्यवस्था बना लो। यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट में मदद करो, है ना। और किसी को मान लो तकलीफ है, कोई परेशानी है, तो उनके साथ शेयर करो, उनके साथ जाके उनको कि शेयरिंग एंड केयरिंग, ये अगर करने लगेंगे तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। मैं सबके मंगल की कामना करता हूँ और मैं आदरणीय वीसी साहब से अनुरोध करता हूँ कि मेरे एक बहुत बड़े भार को आप संभाल लें, वो है पुरस्कार वितरण। वीसी साहब यहाँ ऊपर आ जाएं, और हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबर्स में यहाँ पर ज्ञान मिश्र जी भाई साहब, हमारे महेंद्र भाई साहब, महेंद्र शर्मा जी भाई साहब, हमारे मिश्रा जी भाई साहब बैठे हुए हैं। ये लोग पुरस्कार वितरण करते रहेंगे सबको। बस तालियां बजाने में कोई कंजूसी मत करना। मैं चला जाऊंगा आपके बीच में से, परंतु मेरे जाने के बाद वीसी साहब जो है इस पुरस्कार वितरण के कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। आप सबके मंगल की खूब खूब शुभकामनाएं, खूब खूब मंगल कामनाएं। परम पूज्य गुरुदेव आपको खूब खूब मंगल।
युवा मन के सारे प्रश्नों का समाधान क्या करना है वो हमने जाना। उत्सव 2013 की ये प्रेरणा जो परम श्रद्धेय के माध्यम से हम सभी को मिली, हम अपने आप को आभारी मानते हैं जो परम श्रद्धेय ने अपनी इन प्रेरणाओं को हमसे बांटा। सभी अपने स्थान पर व्यवस्थित रूप से बने रहेंगे। परम श्रद्धेय प्रस्थान कर रहे हैं। इनोवेशन, क्रिएशन एंड ड्यूटीज़, साथ ही साथ शेयरिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग का भाव यदि हम सबके मन में सदैव बना रहेगा तो ये उत्सव 2013 सदैव सदैव के लिए हम सभी के साथ रहेगा। कहीं ना कहीं सभी विद्यार्थी अपने मन में इन भावों को और बेहतर जगा रहे हैं, बना रहे हैं। वासंती हूग जो आपके मन में जागी, जो पूज्य गुरुवर से आपने पाया, अगर आपका स्नेह मिलता रहेगा तो यह कारवां साथ चलता रहेगा। और इन्हीं भावों के साथ उत्सव 2013 के इस मार्गदर्शन को हम सभी अपने जीवन में उतारेंगे। परम श्रद्धेय हमारे मध्य से प्रस्थान करते हुए, और वो क्रम जिसका अब इंतज़ार है आप सभी को, परम श्रद्धेय ने जैसा कि आप सबको निर्देशित भी किया, उत्सव 2013 की प्रतियोगिताओं के पुरस्कारों की विधिवत घोषणा वो आप सभी को प्रदान किए जाएंगे। आरंभ से ही ये बात कही गई है कि आप सभी किसी न किसी रूप में पार्टिसिपेंट्स हैं उत्सव 2013 के। सबसे पहले इस बीच जब हमारे वाइस चांसलर सर मंच पर आएंगे, उससे पूर्व आप सबको ये बताना चाहेंगे कि उत्सव 2013 में आप सभी ने आरंभ से ही प्रतिभागिता की है। खिलाड़ी के रूप में, प्रतिभागी के रूप में, दर्शक के रूप में, श्रोता के रूप में या किसी भी रूपों में अपनी प्रतिभागिता के स्तर को अब आप और बेहतर बनाने के लिए तैयार हो जाए।